बस कठिनाई सबसे बड़ी यही हुई कि नारद जी बचे थे भगवान की कृपा के गुण के कारण, और उन्होंने गुण सुन लिए अपने, प्रशंसा अपनी सुनते हैं, भगवान की महिमा से बचते हैं और तारीफ अपनी सुनते हैं। अभिमान आ गया। कामदेव ने कहा कि आप पर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी बोले मुझे तुम पर क्रोध भी नहीं आया, भय न नारद मन कछु रोसा, क्रोध भी नहीं आया मुझे, तो मैंने काम को भी जीता और क्रोध को भी जीता। और कामदेव जाकर अपने राजा इंद्र से कह देना कि मुझे उनके पद का कोई लोभ नहीं है, मुझ में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है। ऐसा अभिमान मन में आया, मुझ में न काम, न क्रोध, न लोभ। भगवान को भूल गए। अपनी प्रशंसा सुनकर अभिमान से भर जाने वाला भगवान को भूल ही जाता है। यद्यपि कामदेव ने जब देवराज इंद्र की सभा में जाकर यह समाचार दिया तो सुनी सबके मन अचरज आवा, मुनि ही प्रशंस। प्रशंसा तो नारद जी की पर हरि ही सिरुनावा, प्रणाम भगवान को किया कि महिमा उनकी है। लेकिन नारद जी को लगा कि मैंने काम को जीत लिया, तो मुझसे पहले भी क्या किसी ने काम को जीता? हाँ, याद आया, किसने? शंकर जी ने। हाँ, शंकर जी ने काम को तो जीत लिया पर क्रोध को नहीं जीत पाए, तभी तो क्रोध करके काम को भस्म कर दिया। पर वाह रे नारद, काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता, लोभ को भी जीता, अब हमारे जैसा कौन? तो चलो शंकर जी के पास चलते हैं, उन्हें बता तो दें कि हम आपसे आगे बढ़ गए। अभिमानी की यही प्रकृति होती है। जब मन में आता है अभिमान तो हम दूसरे का करते हैं अपमान। शंकर जी के पास नारद जी गए तो शंकर जी ने सोचा कि देवर्षि आए हैं, संत आए हैं, तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। पर शिव जी ने कहा कि पधारो पधारो देवर्षि, आपके द्वारा श्री राम कथा सुनने को मिलेगी। नारद जी बोले आजकल हम नई कथा करने लगे। शंकर जी ने कहा कथा तो परम पुरातन नित्य नूतन, नई कैसे? और नई कथा क्या सुनाई? राम कथा सुनने के लिए शंकर जी बैठे थे और नारद जी ने शंकर जी को सुनाई काम कथा। मार चरित मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए सिखाए।
शंकर ही सुना। अति प्रिय ज्ञान महेश सिखाए, मानो चरित मार चरित मार। अब श्री तुलसीदास जी का व्यंग देखिए। शंकर जी नारद जी से सुनना चाहते हैं रामचरित, और नारद जी ने सुना है मार चरित, श्री राम कथा नहीं काम कथा। अब नारद जी ने पूरे मनोयोग से अपने काम विजय की गाथा भगवान शंकर को सुनाई। अब शिव जी तो चुपचाप अवाक, क्या कहें। जब नारद जी राम कथा के स्थान पर काम कथा कहने लगे, भगवान का स्थान कथा में अभिमान ने ले लिया, तो क्या कहें। जब शंकर जी ने कोई अभिव्यक्ति नहीं दी तो नारद जी पूछने लगे, महाराज कथा कैसी लगी। तो शंकर जी ने कहा कि हमने कथा सुनाने के लिए एक बार हाथ जोड़े थे, अब बार बार हाथ जोड़ रहा हूं, बार बार बिनमो मुनि तो ही, कि जैसे यह कथा हमें सुनाई वैसे और कहीं मत सुनाना। नारद जी बोले और किसी सुनाना, भगवान को छोड़कर तो हमें और किसी से मतलब है नहीं। हाँ उन्हीं को मत सुना, तिमी जनी हरि सुनाए वो कब हूं। नारद जी बोले वैसे तो नहीं सुनाएंगे, अगर चर्चा चल जाए तो। शंकर जी बोले चले वो प्रसंग दुराय वो तब हूं, प्रसंग चले तो भी छिपा लेना। शंकर जी ने हितोपदेश दिया। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कोवा गुरुर्यो ही हितोपदेष्टा, संबुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। शंकर जी ने समझाया पर नारद जी को बात अच्छी नहीं लगी। जब आते अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती, ना ही तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती। भगवान की इच्छा। नारद जी को लगा कि ये कहते हैं कि भगवान को मत सुनाना यह कथा, विष्णु भगवान को काम विजय की गौरव गाथा मत सुनाना। हमको क्या मतलब जो भगवान के पास जाए, अब तो भगवान हमें बुलाएंगे। हमने जो कीर्तिमान स्थापित किया किसी ने किया, काम क्रोध लोभ तीनों पर विजय प्राप्त कर ली। अब नारद जी सोच रहे थे कि भगवान की ओर से निमंत्रण आएगा कि नारद जी आपका अभिनंदन समारोह होना है। भगवान ने कोई खबर नहीं ली। नारद जी सोच रहे थे कि भगवान बुलाएंगे, सम्मान होगा हमारा। लक्ष्मी माता ने कहा कि नारद बाबा की आपने खबर नहीं ली, बहुत दिन हो गए। भगवान ने कहा कि अब नारद बाबा को एक बीमारी लग गई, हम उनकी खबर अच्छी तरह लेंगे। अब नारद जी यही सोचें कि भगवान ने आज तक हमें बुलाकर सम्मानित नहीं किया, हो सकता है भगवान को पता न लगा हो। अब नारद जी ठहरे, बाबा जी कोई परिवारी व्यक्ति होते तो किसी सदस्य को भेज दे कि जाओ भगवान से कहे आओ। लेकिन नारद जी को लगा कि एक बार चलो हम ही जाकर भगवान को बता दें कि हमने क्या कमाल किया है। एक बार ही जाएंगे, बार बार नहीं जाएंगे। बार बार जाने से सम्मान नहीं रहता, इज्जत नहीं रहती। एक बार कर थल बर बीना, एक बार कर थल बर बीना, एक बार कर थल बर बीना, एक बार कर थल बर बीना। गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर
कर बर बीना एक एक गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार करतल बर बीणा। अच्छा, इस पंक्ति पर ध्यान देना, करतल बर बीणा, वर माने श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठता किसके साथ लगी? बीणा के साथ। और विशेषण किसके साथ जुड़ा? गावत हरिगुण गान प्रवीणा, गायन में प्रवीण और श्रेष्ठ बीणा। प्रशंसा किसकी हो रही है? साज की और आवाज की। जब मन अभिमान से भरता है तो व्यक्ति को भगवान के गुणों की महिमा नहीं, अपनी विशेषता दिखाई देती है। वर वीणा माने श्रेष्ठ साज और गान प्रवीणा माने गायन कला। कभी कभी हम लोगों को यह भ्रम होता है कि साजबाज अर्थात संगीत के कारण कथा है, संगीत के कारण कथा की सरसता है, जबकि यह बात सही नहीं है। बात यह है कि संगीत के कारण कथा नहीं है, भगवान की कथा के कारण संगीत है, भगवान के गुणों के कारण है? देखो, भगवान के गुण से न जुड़ा होता तो कौन साज को पूछता और कौन आवाज को पूछता। दुनिया में कितने साज हैं, कितनी आवाज हैं, पर यह तो भगवान के गुणों की महिमा है। देखो, संगत ही गुण उपजे संगत ही गुण जाए, और बांस फांस और मिसरी एक ही भाव बिकाए। मिसरी के ढेले में बांस की हल्की सी फांस फंसी हो तो वह भी मिसरी का ही भाव बिकती है। इसलिए भाई, ये साज आवाज की महिमा भगवान के गुणों के कारण है। देखो, नारद जी को अपनी विशेषता दिख रही, वीणा श्रेष्ठ दिख रही है, गायन में प्रवीण, हरिगुण तो बीच में फंस गए। गावत हरिगुण गान प्रवीणा, और गए कहां? क्षीर सिंधु, क्षीर समुद्र में गए, जहां भगवान नारायण श्री लक्ष्मी जी के संग विराजमान है। भगवान नारायण मुस्कुराए, लक्ष्मी माता ने कहा क्या हुआ प्रभु? भगवान ने कहा नारद जी आ रहे हैं। अच्छा, आप कोई ना कोई लीला जरूर करोगे, और भगवान ने लीला की भी। नारद जी जैसे ही आए तो हर बार तो नारद जी आते थे, प्रणाम करते थे। आज नारद जी जैसे ही प्रणाम के लिए झुके तो भगवान ने उन्हें प्रणाम नहीं करने दिया, हाथ पकड़, नहीं नहीं नहीं, वो झुक रहे थे चरणों में, हाथ पकड़ लिया, नहीं, हृदय से लगा लिया। हरस मिले उठी रमा निकेता, मिले। अब नारद जी मनी मन बड़े खुश हुए कि भगवान भी समझ गए हैं कि पुराने वाले नारद नहीं रहे ये, अब इन्हें प्रणाम की जरूरत नहीं, अब तो ये बराबरी वाले हैं, बराबरी वाले तो मिलते हैं। एक तो हृदय से मिले, और फिर एक लीला भगवान ने यह की कि नारद जी नीचे बैठने लगे। भगवान का मान यही,
बैठे आसन ऋषि ही समेता, बराबरी में बिठाया। और जब बराबरी में बिठाया तो नारद जी समझ गए कि भगवान को भी पता लग गया है कि हम और भगवान बराबरी के ही हैं, कोई भेद नहीं है। और जब प्रभु ने एक व्यंग और किया, नारद बाबा बहुत दिन में दया की, बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। और उसमें व्यंग यह था कि पहले तो आप दर्शन करने आते थे, अब तो दया करने आए होगे, दर्शन की तो जरूरत आपको है नहीं। और यह भी व्यंग विनोद था कि आप जैसे महात्माओं को तो हम पर दया करनी चाहिए। कहां रहे? और नारद जी इसी मौके की तलाश में थे। काम चरित नारद सब भागे, काम चरित नारद सब भागे, काम चरित नारद सब भागे। यद्यपि प्रथम बदज शिव राखे, यद्यपि प्रथम बदज शिव राखे, यद्यपि प्रथम बदज शिव राखे, यद्यपि प्रथम बदज शिव राखे। कामचरित नारद सब, कामचरित नारद सब, कामचरित नारद सब भागे, कामचरित नारद सब भागे, कामचरित नारद सब भागे। महाराज समाधि लग गई थी, देह की शुद्धि नहीं रही, वृत्ति अंतर्मुखी हो गई। भगवान ने कहा सर्दी गर्मी वर्षा में भी समाधि भंग नहीं। अरे महाराज आप सर्दी गर्मी वर्षा की कहते, काम आया काम, बड़ी चेष्टा की पर मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। अच्छा ये तो बात सही है कि नारद जी का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन आप ऐसे सोचो, आए एक आदमी कह रहा था कि मैं ऐसे ही बैठा रहा और लोगों ने गोलियां चलाई, तीर चलाए, लाठियां चलाई, मुझ पर कोई असर नहीं। लोग आश्चर्य में, तू ऐसे ही बैठा? हाँ ऐसे। तुमने कुछ नहीं किया ना? मेरे पास कुछ था ही नहीं और मैं बच गया और ऐसे ही बैठा रहा। अब लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं, ऐसे ही बैठा रहा और लाठियां चली, तीर चले और गोलियां चली, इसका कुछ नहीं बिगड़ा। अच्छा भैया बैठे कहां थे? बोला हम किले के भीतर, चारों तरफ मजबूत दीवार है, किवाड़ बंद। अच्छा ये बताओ, ये जो बच गया आदमी, ये उसकी महिमा है कि किले की? मैदान में बैठा होता तो पता लगता है। तो नारद जी काम के बाणों से बच गए क्योंकि वे भगवान की कृपा के किले में बैठे थे, बाहर बैठे होते तो पता लगता।